पूरे भारत में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की चर्चा आम रही। एक आम मनुष्य से अतिरिक्त कोई इम्यूनिटी प्राप्त करने का अधिकारी पॉलिटिकल लीडर नहीं है। राजनीतिक नेता तेकर मतलब का होगे। भारत के संविधान सबके लिए बराबर है, जनता पर जो अधिकार है दोनों तोरे बर है। नेता तेकर मतलब तोला गिरफ्तार मत करे, इसे मैं कोई गाइडलाइन जारी कर दूं का। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में याचिकाकर्ताओं ने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए यह मामला पेश किया था। कांग्रेस आई की ओर से एम सिंघवी जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने इस याचिका को प्रस्तुत करते हुए 2004 से 14 तक के आंकड़ों को प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि 72 राजनेताओं के खिलाफ सीबीआई ने इन अवधि में जांच की, जिसमें से 43 उस समय विपक्ष में थे। 43 का आंकड़ा उन्होंने 60 से बिलो बताया, यानी 60% तक लोगों के खिलाफ, राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ जो सत्ता के विरोध में थे या सत्ता के कार्य प्रणाली से असहमति रखते थे, ऐसे 60% के खिलाफ विगत 2004 से 14 तक कार्यवाही की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अब यही संख्या 60 से बढ़कर 95% हो गई है। अब इन सारी कार्यवाहियों में सिंघवी जी का बहस सुनने के बाद पारदीवाला ने कहा कि ये आंकड़ों का पिटारा से न्यायालय से दिशा निर्देश प्राप्त करने का प्रयास आप मत कीजिए। उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो लगभग बड़बोलापन का इंटरप्रिटेशन था। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा मत बोलिए कि 3 झीन आदमी ऊपर कार्यवाही हो है, 3 झीन आदमी ऊपर कार्यवाही हो है। आप इन आंकड़ों को ऐसा मत प्रस्तुत कीजिए। यहाँ तो हजारों आदमियों के ऊपर कार्यवाही हो रही है और आप 3 पे अड़े हुए हैं, यानी आंकड़ों का खेल मत खेलिए। और ये आंकड़ों के खेल के सहारे न्यायालय से कोई दिशा निर्देश लेने का प्रयास आप मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस, यू कैन कम बैक टू अस विथ इंडिविजुअल केस आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट ले डाउन गाइडलाइन इन एन एब्स्ट्रैक्ट वे। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर सकती। DY चंद्रचूड़ जी ने यह भी कहा कि हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं जो आर्थिक फाइनेंशियल जो स्कैम है उसको हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि उनको गिरफ्तार न करें। कि पॉलिटिकल लीडर्स डू नॉट एंजॉय एन इम्यूनिटी हायर देन कॉमन सिटीजन, यानी एक आम मनुष्य से अतिरिक्त कोई इम्यूनिटी प्राप्त करने का अधिकारी पॉलिटिकल लीडर नहीं है। राजनीतिक नेता तेकर मतलब का होगे। जनता से उपरहा कोई अधिकार तय नहीं रखस। भारत के संविधान सबके लिए बराबर है, जनता पर जो अधिकार है दोनों तोरे बर है। नेता तेकर मतलब तोला गिरफ्तार मत करे, इसे मैं कोई गाइडलाइन जारी कर दूं का। मैं एक सामान्य जनता के हिसाब से इस केस को, इस मामले को, इस फैसले को देखता हूँ। तो याचिका प्रस्तुत की गई थी और जो दलीलें न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए थे वह भी गंभीर हैं। यह बात सिद्ध है कि चाहे कोई भी सरकार रहे, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, सरकारों के द्वारा जो सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जाता है। ऐसा इस पिटीशन के पिटीशनकर्ताओं ने पिटीशन लाकर यह बात को सिद्ध किया कि कहीं न कहीं आग है तभी धुआं उठ रहा है।
दूसरी तरफ जो माननीय न्यायालय ने फैसला किया वो पूरी तरह से जनता के हित में और संविधान के पक्ष में फैसला किया, क्योंकि न्यायालय सर्वोच्च है और न्यायालय ने जो फैसला किया कि आप कोई बड़े अहमियत नहीं रखते, भारत के लिए जनता सर्वोपरि है और जैसे एक जनता को न्यायिक अधिकार प्राप्त है वैसे ही आपको भी अधिकार प्राप्त है। आप कोई गाइडलाइन हमसे जारी मत करवाइए, आप इंडिविजुअल रूप से आइए और तब हम आपको सुनेंगे, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में आइए तब हम आपको सुनेंगे। अब इन दोनों स्थितियों के बाद भारत की जनता को इस केस से क्या लेना देना है, इस पर भी बहुत संक्षिप्त में आप विचार कर लें। भारत की सामान्य जनता को इस केस से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को कड़ी फटकार लगी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारी बात तरीके से सुनी नहीं गई। इन दोनों मसलों से जनता को कोई लेना देना नहीं है। जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जब सत्ता में आते हैं तो अंधाधुंध कमाई करते हैं। राजनीतिक पार्टियों के इस कृत्य से जनता विशेष प्रभावित नहीं होती। जनता को अपने रोजी रोटी, खाना दाना पानी से ही फुर्सत नहीं है। उसको तो ये पता है कि 2500 से 2800 रुपया क्विंटल में धान कौन ले लेगा, कौन चाउर फ्री में मुफ्त करा देगा। इसीलिए आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो चाउर वाले बाबा 15 साल राज कर गए और 2500 धान का कीमत देने वाले भूपेश बघेल अभी पिछले 5 साल से सत्ता में हैं और अगले सत्ता की भी तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।